रियासती हुकूमत ने 24 फरवरी से तमाम तालीमी इदारों में 6ठी से 8वीं जमात के क्लासेस के आगाज का फैसला किया है। वज़ीर तालीम सबीता निज़ार रेड्डी ने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर यह फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि स्कूलों को कोविड-19 गाइडलाइंस पर सख्ती के साथ अमल करना होगा, वालिदैन से रजामंदी भी हासिल करनी होगी। उन्होंने बताया कि तमाम जिला कलेक्टरों और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसरों को इस सिलसिले में हिदायत जारी कर दिए गए। यहाँ बताना जरूरी होगा कि गुज़िश्ता 11 महीने के वक्फे के बाद तकरीबन 17,24,000 तलबा दोबारा क्लासेस वापिस होंगे। वाज़ेह है कि हुकूमत ने फरवरी में ही 9वीं जमात और 12वीं जमात क्लासेस के आगाज की हिदायत दी थी। सिटी पुलिस ने एक मुस्लिम मजहबी रहनुमा और सीरतुन नबी एकेडमी के सदर मौलाना अली खादरी को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मदद फराहम करने का झांसा देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सिद्दीक गुलशन बहादुरपुरे के मोहम्मद जलीलुद्दीन खदीर सिद्दीकी कैंसर के मर्ज में मुब्तला है और उन्हें उनके इलाज के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 14.5 लाख रुपए की मदद दरकार थी। अली खादरी ने कहा कि वो सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर हसन नवीसी का लेटर लेकर उन्हें 2 घंटों में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से रकम दिलाएंगे। इसके लिए उन्होंने 4.5 लाख रुपए का कमीशन तलब किया। वादे के मुताबिक जलीलुद्दीन ने 26 नवंबर को पेशगी रकम के तौर पर 2 लाख रुपए अदा भी कर दिए। इसके बावजूद अली खादरी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से रकम दिलाने में नाकाम रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद जमीलुद्दीन खदीर सिद्दीकी ओमेगा हॉस्पिटल से मैं एडमिट हूँ और मेरा ऑपरेशन से पहले मौलाना अली खादरी मेरे पास से 2 लाख रुपए लिए थे। बोल रहे थे कि वो चीफ मिनिस्टर फंड से पैसे दिलाएंगे वही। वो अभी तक फिर इसके बाद में वो तो दिलाए नहीं, तो मैं बोला कि मेरे पैसे वापस करिए। अभी तक वो पैसे वापस नहीं करे। 24 नवंबर को लिए थे। 24 नवंबर को बड़े साहब आजम हॉस्पिटल के पीछे वहाँ पर दौरे पे आए थे, तो मैं बड़े साहब के साथ में बात करूँगा वो के गया था। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको कराया देता हूँ, ये कोई चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी संतोष है, इससे इमीडिएट कराया था, 4 दिन के अंदर दिलाऊंगा आपको पैसे बोले। और इतने 4.5 लाख रुपए दे रहे, तो मैं तो 2 लाख रुपए दिया था। अभी तक है ना वो 2 लाख रुपए मेरे वापस नहीं किए। मेरा ये फाइल दीजिए। करिए ऊपर करते। ये देखिए मेरी ओमेगा की फाइल है। मैं ओमेगा हॉस्पिटल में हूँ और मेरा भी कीमोथेरेपी चल रहा है। मेरे को 12 कीमोथेरेपी करना है। एक कीमोथेरेपी 4 दिन का होता है, तो इसका लगभग 4.5 लाख रुपए के करीब 5 लाख रुपए के करीब होता है। अभी तक तो 2 सेशन हो चुके, अभी तीसरा सेशन चल रहा है। तो मैं अली खादरी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो मेरे पैसे जल्द से जल्द दे दे, इमीडिएट दे दे। और जो भी मेरे साथ पैसे दिलाने में मदद करेंगे, मैं उनके बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता। तेलंगाना के लिए बीजेपी के मुबस्सिर तरुण चुग ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और उनके दफ्तर के कविता एमएलसी पर करप्शन के संगीन इल्जाम आयद किए और कहा कि सिंगारनी कॉलोनीज में कई माली बेखादियों के लिए ये दोनों ही नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर के खानदान के कई अरकान जिम्मेदार हैं। मंचिल के दौरे के बाद पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए तरुण चुग ने कहा कि कविता सिंगारनी कॉलोनी वर्कर्स की लीडर भी हैं और लेबर्स पर हुकूमत कर रही हैं। वो आवामी नुमाइंदे के बजाय सिंगारनी कॉलोनीज की एजेंट का रोल अदा कर रही हैं। तरुण चुग ने कागज नगर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती तकारीब में भी शिरकत की। बीजेपी के रियासती सदर और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हरीश बाबू को बीजेपी में शामिल किया। तेलंगाना उर्दू अकेडमी की तरफ से ऑनलाइन उर्दू के बुनियादी कोर्सेज की मुख्तसर मुद्दती क्लासेस का एहतमाम किया जा रहा है। सेक्रेटरी डायरेक्टर उर्दू अकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस ने मंगल को हजरत नामपल्ली में दाखिलों के काउंटर का इफ्तिताह किया। ये काउंटर 1 हफ्ते तक के लिए काम करेगा। 2 मार्च तक ख्वाहिशमंद अपने नाम यहाँ रजिस्टर करवा सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आज तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी की जानिब से मुख्तसर मुद्दती ऑनलाइन बुनियादी कोर्स का दाखिलों के लिए
खुसूसी काउंटर का यहाँ इफ्तिताह अमल में आया है। ये काउंटर पूरे एक हफ्ते के लिए यहाँ कारगर रहेगा हज हाउस ग्राउंड फ्लोर के अंदर। ये पूरी रियासत के लिए एक हेल्पलाइन का काम करेगा और आज 23 फरवरी से लेकर 2 मार्च 2021 तक ये एडमिशन्स का खुसूसी काउंटर यहाँ काम करेगा, कारगर रहेगा। इसके इंचार्ज इंशाल्लाह जनाब अनवर अली खान साहब होंगे, जो हमारे उर्दू अकेडमी के सीनियर मुलाजिम हैं, और उनके जो दस्ते राज होंगे हमारे और एक सीनियर मुलाजिम जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब होंगे। ये दोनों सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक यहाँ दस्तयाब रहेंगे। ये उर्दू ऑनलाइन कोर्स के जो तमाम टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, मोडालिटीज़ हैं, उन आने वाले जो एस्पिरेंट्स होंगे, जो सीखने वाले जो ख्वाहिशमंद होंगे, उनके लिए ये रहबरी और रहनुमाई का काम अंजाम देंगे। उर्दू अकेडमी का ये मुनफरिद कोर्स उन लोगों के लिए रखा गया है जो उर्दू नहीं जानते। आज हमारे सामने एक बहुत ही तशवीशनाक पहलू है कि हमारी नई नस्ल उर्दू तंजीमों, उर्दू मुहिबान और तमाम अंजुमनों से, स्कॉलर से। तेलंगाना असम्बली की खदीम इमारत की छत का एक हिस्सा पीर की सहपहर को एक गरजदार आवाज के साथ गिर पड़ा। ताहम इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। खदीम इमारत की छत का मलबा हर तरफ फैला हुआ दिखाई दे रहा है। छठे निजाम महबूब अली खान ने अपने दौर में इस इमारत की तामीर का काम 1905 में शुरू किया था, जो 1913 में मुकम्मल हुआ। इस इमारत को टाउन हॉल का नाम भी दिया गया। चीफ मिनिस्टर एन टी रामाराव के दौर में खदीम इमारत से मुत्तसिल रियासती असम्बली की नई इमारत तामीर की गई, जहां असम्बली के इजलास होते रहे हैं। टीआरएस हुकूमत ने अब नई असम्बली एरम मंजिल में तामीर करने का मंसूबा बनाया है। गड्डी मलकापुर मार्केट में कारोबार करने वालों ने कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन से मुलाकात करके अपने मसाइल से मुतालिक नुमाइंदगी की। कौसर मोहिउद्दीन ने मार्केट कमेटी के हुक्काम से बात करके इन मसाइल को हल करने की हिदायत दी और बताया कि वह आइंदा चंद दिनों में मार्केट का दौरा करेंगे और मसाइल का खुद जायजा लेंगे। कौसर मोहिउद्दीन ने एक तकरीब में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के दरख्वास्त गुजारों में चेक भी तकसीम किए। मलकपेट के मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अकबरबाग डिवीज़न के दरगाह उजाले शाह इलाके का दौरा किया और अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल की। उनके हमरा कॉरपोरेटर सैयद मिनाजुद्दीन के अलावा जीएमसी, बरकी बोर्ड और वाटर वर्क्स के अहदेदार भी थे। जी भाई, उजाले शाह कब्रस्तान के अंदर पिछले साल माह शाबान में जो काम होता था जंगल कटिंग का, साफ़ सफाई का, लॉकडाउन की वजह से वो काम नहीं किया गया। इंशाल्लाह एक साल वो काम किया जाएगा। बल्कि बराड़ा साहब ने ये हिदायत दी कि कंप्लीट हर कोना साफ़ किया जाए ताकि लोगों को, आने वालों को तकलीफ़ ना हो। उजाले शाह में आज क्या क्या प्रोग्राम है? उजाले शाह में आज ईदगाह और उजाले शाह कब्रस्तान 2 चीज़ों का मुआयना हुआ। यहाँ पर जो तामीरी कामों का था वो बल्दी अहदेदारों को साहब ने हिदायत दी, इंशाल्लाह वो काम भी करा दिए जाएंगे। अवामी मुंतखबा नुमाइंदों के मामला से निपटने वाली शहर की एक अदालत ने रियासती असम्बली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव और टीआरएस के सीनियर लीडर्स के श्रीहरि और देवेंद्र गौड़ के नाम समन जारी किया है। उन्हें 2005 में धरना मुनज़्ज़म करने और अमन ज़ब्त का मसला खड़ा करने के मामले में दर्ज केस के सिलसिले में 4 मार्च को अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया गया है। ये तमाम उस वक्त तेलुगु देशम पार्टी में थे। दयाकर राव और श्रीहरि ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली, जबकि देवेंद्र गौड़ हाल ही में सरगर्म सियासत से सबकदोश हो चुके हैं। रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हुक्काम ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगल को पुणे हैदराबाद फ्लाइट से आने वाले एक शख्स के पास से 51 लाख रुपए मालियती सोना जब्त किया। ये सोना लगेज में छुपाया गया हुआ था। संजीव रेड्डी नगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक सब इंस्पेक्टर बी भास्कर को एंटी करप्शन के काम ने एक शख्स मोहम्मद कासिम के खिलाफ कार्रवाई न करने 25,000 रुपए की रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि मौके में सिविल सप्लाईज ने एक केस में मोहम्मद कासिम की गाड़ी जब्त कर ली थी। शहर के नवाई इलाके अब्दुल्लापुर मेट में मंगल की सुबह एक तेज रफ्तार लारी की टक्कर से 2 अफराद हलाक हो गए। इन दोनों की शिनाख्त जंगैया और मोहम्मद की हैसियत से की गई है। ये दोनों तामीराती मजदूर बाइक पर सवार थे। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया और आगे की तहकीकात में मसरूफ है। पेद्दम्मा कॉलोनी शामिरपेट में एक 45 साल मेस्तरी मोहम्मद मोइनुद्दीन के कत्ल की संगीन वारदात पेश आई।
बताया जाता है कि मिस्त्री का काम करने वाले 2 अफराद नवीन और नसरुद्दीन मोइनुद्दीन को उसके घर से तलब करके बाहर लाए और उस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। सब इंस्पेक्टर संतोष ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। महलूक मोइनुद्दीन के रिश्तेदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो महलूक के विरसा की माली इमदाद करे और खातियों को सख्त से सख्त सजा दिलाए। उन्होंने क्या है मिस्त्री काम करते हैं, महीनों दिन हमारे साले साहब हैं, और क्या है उन्होंने कर खाने के वास्ते आए थे यहाँ, बच्चे देने लेने की है बोल के, तो उन्होंने भी मिस्त्री काम करते थे। वो बच्चे भी मारे वाले, इन्हों भी क्या है मिस्त्री को क्या मारे वाले का नाम नवीन एक जने का, नसरुद्दीन एक नसरुद्दीन नवीन 2 जने हैं। और क्या है वो क्या काम के वजह से नहीं मिलने से कि क्या है कि उन्होंने क्या है शाम को मीटिंग करके क्या है एक जना सिर पे मारा और क्या है एक जना गला काटा खाना खाने टाइम में। हाँ मिस्त्री काम करते थे, हाँ इन्हों भी मिस्त्री काम करते थे। नहीं अलग अलग करते थे, अलग अलग करते थे। उनका क्या है इसको काम लगता है बोल के, मेरे को नहीं लगता इसको बोल के दुश्मनी से करे कि क्या करे कि हमारे को तो नहीं मालूम हो। तो क्या है अब छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इंसाफ गवर्नमेंट से इंसाफ मिलेंगे। और क्या है देने लेने के बच्चे हैं वो, हाँ बच्चा बोला फ़ोन पे, हाँ आके के उसको बच्चे भी मारे, तो तिजब ख़त्म कर दो बोल के बच्चे भी मारे। हाँ वीडियो पुलिस वाले के पास है सर, हमारे को नहीं दिए। ये समीर पेट का है सर, वीडियो तो हमारे पास नहीं है। हमें क्या है फजर में आए, हमें गांव से क्या है बच्चा फ़ोन करने से रोते रोते करने से क्या है फजर में गाड़ी लेके आए सर। जिले मुल्क के वेंकटपुरम मंडल में पुलिस ने ममनुआ माउस्ट पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले 7 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से असला और गोला बारूद का भारी जखीरा भी बरामद किया गया। खम्मम के खातून मोहम्मद फरा गुजरात के शहर अहमदाबाद में इतवार को मुनक़िदा फोटोजेनिक मुकाबले में दूसरा मुकाम हासिल करने में कामयाब रहीं। इस मुकाबले में मुल्क भर से 900 से ज़ायद ख़वातीन ने हिस्सा लिया। फरा रियासत तेलंगाना से हिस्सा लेने वाली वाहिद खातून थी। 2 बच्चों की मां फरा ने दूसरा मुकाम हासिल करने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उनकी कामयाबी उनके शौहर मोहम्मद आसिफ इकबाल की हौसला अफजाई का नतीजा है। एंटी करप्शन के हुकाम ने जीएचएमसी चारमीनार जोनल ऑफिस के एक सुपरडेंट को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि जीएचएमसी सर्कल नंबर 10 फलकनुमा के सुपरडेंट विद्युतिया ने मूसारामबा के क्रांति कुमार की मां के अंतिम संस्कार के लिए 20,000 रुपए की रकम मंजूर करने 10,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी और पेशगी रकम के तौर पर 5,000 रुपए हासिल कर रहा था। एप्लीकेशन दिया था, मदर का फेडरल चार्जेस के लिए एप्लीकेशन लगाया तो फुल सिंगल के यहाँ का जो आदमी है वो 10,000 मांगा। कहाँ पे? इधर ही। कहाँ पे? ये ऑफिस जीएचएमसी ऑफिस एरिया। फुलबाग जीएचएमसी ऑफिस में 10,000 फेडरल चार्जेस पूछा था सर्विस करने के लिए। मैंने दी तो बोले तो 5,000 में आया था, 5,000 दिया था। हैदराबाद के हाईटेक सिटी में आइंदामा बिजनेस वुमेन एक्सपो 2021 का इनेकाद अमल में आएगा। एक्सपो के जिम्मेदारों ने बताया कि इस एक्सपो में खवातीन की तरफ से चलाए जाने वाले 250 से ज़ायद कंपनियां और इदारे हिस्सा लेंगे। Hello everyone, I am Lata Chaudhary, founder of Nari Singha Global Women Forum. I am very happy to associate with Fifth Avenue Event Management and being a co-organizer in such a big India's largest Business Women Expo 2021, going on from March 6 to 8, where all women organizations are on one platform. Elite, Kowe, Nari Sena, TIA, everyone are there, encouraging women entrepreneurs, especially nearly I think 300 stalls are being there from each organizations. There are many stalls coming forward. Not only stalls, we are also doing event that is Indian Lifestyle Bridal Fashion Week on March 6th and 8th, promoting our tradition and culture. And all these 3 days is only a women's event, I can say. First kind of thing in Hyderabad. It has never happened. So I invite all the women to come and participate in this event and make it a grand success. Not only stalls, we are also giving the Women Achiever Awards on 6th and 8th also, where we are recognizing women from various fields and recognizing their talents, say from taking from dance, education, IT background, social service, everything. From each field we are picking up women and also giving awards. This is going to be a rocking event for women. We have many seminars going on and many other programs, and mainly our guests are, our chief guests are our Central Minister Kishan Reddy ji and also our Honorable Governor Tamil Sai Garu, and we may also
also have our Mr. KTR Garu, our Mr. KTR Garu, and also Kavita Garu also may give their presence in this program, and I'm very happy to be a part of this program. And Fifth Avenue Event Management, Abba is doing great in a young age, and she's really making a Fashion Week a grand success on those 2 days. Thank you. मियाँपुर पुलिस ने मोटरसाइकिलों का सरका करने वाले एक आदि सारिक 22 साल सैयद सुहेल उर्फ पप्पू को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से 10 लाख रुपए माल्य थी 5 बैग्स बरामद की गई। सुहेल के 2 साथी शेख इरफान और मोहम्मद सुहेल मफरूर बताए जाते हैं। इंस्पेक्टर एस वेंकटेश और डिटेक्टिव इंस्पेक्टर महेश गौड़ की निगरानी में क्राइम पुलिस की टीम ने यह गिरफ्तारी अमल में लाई। మా మియాపూర్ డిటెక్టివ్ ఇన్స్పెక్టర్ మహేష్ గౌడ్ అదేవిధంగా ఇన్స్పెక్టర్ శ్యామల వెంకటేష్ ఆధ్వర్యంలో ఎస్ఐ వీరబ్రహ్మం మరియు క్రైమ్ సిబ్బంది అందరూ కలిసి ఈ నేరస్తుడు సయ్యద్ సోహెల్ ఎలియాస్ పప్పు నేటివ్ ఆఫ్ అల్లాపూర్ బోరబండ ఇతన్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. అల్లాపూర్ ఏరియా బోరబండ చిల్లా రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఉంటాడు. తను ఫస్ట్ 2017లో దుబాయ్ పోయి వచ్చిండు రిటర్న్గా. వచ్చిన తర్వాత సనత్ నగర్ ఏరియాలో ఎస్ఆర్ నగర్లో ఒక సెల్ ఫోను ఒక బండి అఫెన్స్లో ఫస్ట్ నేరం చేసిండు. తర్వాత జైలు నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అన్ని బ్యాడ్ యాడ్స్ అన్ని చెడు అలవాటుకు అలవాటు పడి ఈ డబ్బులు లావిష్గా ఖర్చు పెట్టాను గాను ఈ బండ్లను దొంగతనం చేసి బస్ మనకు 2020 సెప్టెంబర్ నుంచి మళ్ళీ అన్ని అఫెన్స్ చేయడం జరిగింది. ఈ 2020 సెప్టెంబర్ నుంచి ఇప్పటి వరకు మొత్తం 12 బైకులు దొంగతనం చేయడం జరిగింది. దీంట్లో फर्स्ट कंचनबाग ऑप्शंस जिले मेडसल के कापरा और उपल मंडल में जिस्मानी माजूरों को डबल बेडरूम मकानात अलॉट करने पर एमके बदरुद्दीन की क़यादत में वफद ने रियासती वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी से मुलाकात की और उनसे इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की ज़रिए क़यादत रियासती हुकूमत ने अपने अहम वादों को पूरा कर रही है। गुजरात में हुए बल्दी इंतखाबात में पहली मरतबा मजलिस ने कामयाबी हासिल की है। IND टुडे के नुमाइंदे असद खादरी ने बताया कि मजलिस ने 8 बल्दी हल्कों में कामयाबी हासिल की है। इनमें अहमदाबाद का मुक्तमपुरा और जमालपुर हल्का शामिल है। गुजरात मजलिस के कारकुनों ने पार्टी की कामयाबी पर जबरदस्त जश्न मनाया। यहाँ बताना जरूरी होगा कि पूरे गुजरात में बीजेपी ने शानदार कामयाबी दर्ज करवाई है। अहमदाबाद और सूरत समेत कई शहरों की बल्दियात पर बीजेपी ने दोबारा अपना कब्जा जमा लिया है। हट जा भाई, बीच में हट जा। थोड़ा खास है, आज थोड़ा खास, आज थोड़ा खास है।